Hello students, today I will be discussing class 11th topic 5 kingdom system. Firstly, 5 kingdom system given by Robert H. Whittaker in 1960. It is very popular classification system. विटकर ने क्या किया था कि ऑर्गन को डिवाइड किया था आपके 5 किंगडम में। ठीक है, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गन को विटकर के द्वारा जो है 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था। और इन्होंने सभी ऑर्गन को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया रखे थे और उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उनके इन 5 ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया था। तो ये क्राइटेरिया इनके 3 मेजर क्राइटेरिया थे। फर्स्ट था इनका सेल्स का टाइप, सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड है न्यूट्रिशनल टाइप। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि जो सेल टाइप है, सेल जो है वो 2 ही टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है आपकी प्रिमिटिव सेल्स होती है। प्रिमिटिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने देखा एंड डेवलप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को देखा। ठीक है, यूकैरियोटिक मीन्स है आपका डेवलप सेल या मॉडर्न सेल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में है दूसरा पॉइंट आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो सोलेटरी पोजीशन में रहता है, मतलब सिंगल रहता है या ग्रुप में रहता है, उसके बेस को उन्होंने देखा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में इन्होंने देखा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल है इनका, यूनिसेलुलर बॉडी मतलब सेल से फॉर्म हुआ है या मल्टी सेलर सेल से फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन में इनका क्या था, न्यूट्रिशनल टाइप में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने देखा कि फोटोऑटोट्रॉफ्स है या एब्जॉर्प्टिव है या इंगेस्टिव है, या ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स है ट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ फूड फॉर्मेशन करता है, और हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है ये टोटली डिपेंड होता अदर ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में क्या था कि सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर सकता है नहीं कर सकता, उसको नेचर को देखा गया। और दूसरा हेटरोट्रॉफिक में क्या ये जो है सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर सकता है या टोटली डिपेंड है अदर ऑर्गेनिज्म पर। तो उस कंडीशन को इन्होंने जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू देखा। तो पहला कंडीशन क्या थी आपकी, सेल्स का टाइप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है क्या। दूसरा क्या है, सोलेटरी कंडीशन है या कॉलोनियल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो इंजेस्टिव टाइप है, एब्जॉर्प्टिव टाइप है या फोटो ऑटोट्रॉफिक टाइप है, या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस चीज़ को जो है इन्होंने मेजर किया। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो कंडीशन आता है आपका वो आता है 5 किंगडम सिस्टम है कौन कौन से, उनमें कौन कौन से जो है आपके जो है ये कह सकते हैं 5 किंगडम सिस्टम में आपके जो है कौन से सिस्टम थे। तो आप देखेंगे फर्स्ट 5 किंगडम सिस्टम में जो फर्स्ट किंगडम था आपका वो मोनेरा था। ठीक है, मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उनकी जो सेल वॉल होगी वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। पहली कंडीशन आपको ये देखना होगा कि जो मोनेरा के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं आपके एंड हेटरोट्रॉफ भी, बोथ टाइप का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल में लें तो बैक्टीरिया जो है आपका
ये मोनेरा किंगडम का ही है। बैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुई, ये कह सकते हैं कि जिनमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो सभी जो हैं ऑर्गेनिक आपके कहाँ मिलेंगे? मोनेरा किंगडम में। नेक्स्ट कंडीशन में आपका क्या होगा? सेकंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो सेल्स का टाइप है वो आपका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। एक बात और हम यहाँ पे बता देते हैं, मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक के साथ साथ जो है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका, वो यूनिसेलर भी है, यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है। अब आते हैं आप लोग प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में देखेंगे आप लोग कि सेल्स जो है यूकैरियोटिक है, एंड जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलर है। आपको यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक में मिला और आपको यूनिसेलर प्रोटिस्टा में मिला, ठीक है। जो सेल्स होती हैं इनकी, वो सिंगल सेल्स मिल जाती हो सकती हैं, और आपकी जो है ये ग्रुप में भी मिल सकती है, ठीक है। जो सेल हैं वो आपकी सिंगल सेल भी हो सकती हैं इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में, और कॉलोनी के रूप में भी अपना जो है लाइफ को सरवाइव करती हैं। इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं होता, एब्सेंट होती हैं ये मेनली, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मैनी टाइप्स का होता है, या ऑल टाइप्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाता है, एब्जॉर्प्टिव भी मिल जाता है, और आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक भी। तो ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और ये हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। और इसका जो डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, इतना आप लोग देखिए। नेक्स्ट आपका आएगा जो किंगडम है थर्ड किंगडम है आपका एनिमलिया, ठीक है। एनिमलिया में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मल्टी सेलर सेल से होता है। दूसरी कंडीशन क्या है? सेल वॉल इनमें या तो एब्सेंट होती है या बहुत छोटी मोटी, मतलब बहुत ही कम जो है उसकी ग्रोथ होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव एंड हेटरोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक। नेक्स्ट कंडीशन में जो नेक्स्ट किंगडम है आपका प्लांटी की जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलर है, और स्पेशली क्या है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें ऑटोट्रॉफिक सेल फूड फॉर्मेशन करते हैं, या फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका फंगी भी यूकैरियोटिक होते हैं, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी सेलर होता है, और ये जो फूड को मतलब टेक करते हैं वो एब्जॉर्प्टिव मेथड से, और ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। इनमें जो है कुछ सेप्टा होते हैं प्रेजेंट जो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 5 किंगडम कौन कौन से। फर्स्ट किंगडम आपका मोनेरा है, सेकंड प्रोटिस्टा है, थर्ड आपका एनिमलिया है, फोर्थ प्लांटी है, तो फिफ्थ आपका जो है फंजाई है। तो बच्चों इनको नोट कर लेंगे, साथ ही में जो है आपको दूसरे दिखाते हैं, यहाँ से आप लोग देखेंगे, ठीक है। 5 किंगडम आपके, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमलिया, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकते हैं ऑर्डर, एक आध कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे सेल टाइप, पहला पॉइंट सेल टाइप में आपने देखा मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है, और अदर जितने भी हैं चाहे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमलिया, सभी में यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। ऑल में क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में बताया था आपको भी। मोनेरा में मतलब यूनिसेलर है, बाकी मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो है आपका यूनिसेलर है, और अदर में आपका क्या है? मल्टी सेलर है, ठीक है। मोनेरा में और प्रोटिस्टा में यूनिसेलर, और बाकी तीनों में क्या है आपका? वो मल्टी सेलर है, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है मोनेरा में प्रेजेंट होती है और प्रोटिस्टा के सम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, बाकी में अदर में एब्सेंट होगी। फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल में क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशनल क्लासेस क्या है। मोनेरा क्या होते हैं, फोटोट्रॉफिक्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। मतलब सेल फूड फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, दूसरों पे भी डिपेंड रह सकते हैं और केमिकल के थ्रू भी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि ये हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं नॉर्मली, बट कुछ ऑर्गेनिज्म इनके क्या होते हैं, फोटोट्रॉफिक भी होते हैं, जो सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका यूग्लिन आता है जो सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप में। नेक्स्ट फंगी जो होते हैं आपके, वो हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं, ये टोटली डिपेंड होते हैं फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है। प्लांटी क्या होते हैं, वो आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक या ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट। नेक्स्ट आपका एनिमलिया क्या होते हैं, एनिमल में एनिमल हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये टोटली अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मोनेरा है वो ऑब्जेक्टिव मेथड से मोड करते हैं न्यूट्रिशन को। प्रोटिस्टा आपका वो दोनों से करते हैं, एब्जॉर्प्टिव एंड इंजेस्टिव से, टेक भी करते हैं फूड बाहर से। फंगी आपका एब्जॉर्प्शन से एंड प्लांटी भी आपका एब्जॉर्प्शन से करते हैं, बट एनिमल जो होते हैं वो आपका इंजेस्टिव मतलब डाइजेशन की प्रोसेस में होती है। तो बच्चों आपको जो है इस ये वाली टेबल बना लेनी है, ये वाला जो पॉइंट है क्राइटेरिया बताए थे हमने, इसको भी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हम इसी डायग्राम के थ्रू वो समझेंगे कि फाइव किंगडम सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है। इनके जो एक किंगडम सिस्टम रहा है, ये फाइव किंगडम सिस्टम, उसमें एक मेन जो प्रॉब्लम रही है वो प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने जो वायरस है उसको कहीं भी नहीं रखा। ठीक है। क्योंकि वायरस का जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होता है, क्योंकि वायरस एक एसेलुलर या ये कह सकते हैं कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एक यहाँ पर जो है दिक्कत दिखाई देती है इनके क्लासिफिकेशन में। आप देखते हैं कि इन्होंने जो फाइव किंगडम सिस्टम में इस डायग्राम के थ्रू हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 2 पॉइंट्स में मानते हैं। फर्स्ट आपका ये है एंड सेकंड आपका ये है, प्रोकैरियोटिक बेस एंड यूकैरियोटिक। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक बेस को हम लोग देखेंगे तो आपको पता है कि हमारा जितने भी मोनेरन्स है, ठीक है, मोनेरा का जो ग्रुप है हमारा प्रोकैरियोटिक है एंड अदर 4 किंगडम जो है आपके क्या है वो यूकैरियोट्स है। वायरस एक एक्सेप्शन है। ठीक है। और ये एक्सेप्शन क्या है कि प्लांट्स में जो है वायरस जो है अर्थ पर एक एक्सेप्शन है जो ना ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को शो नहीं करता है। तो ऑल मोनेरस जो होते हैं प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, इनमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं आपके, साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक भी करते हैं, मतलब बहुत टाइप का करते हैं। ठीक है। मोटिल एंड नॉन मोटाइल वो दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे सेकंड पॉइंट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका यूनिसेलुलर का होता है और इसमें जो प्रेजेंट होंगे आपके एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिज्म वो आपके डिफरेंट टाइप के होंगे। इंक्लूड आपके क्या है, जैसे कुछ एल्गी होती हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, क्या बोलते हैं, यूग्लिना एक एल्गी को भी शो करती है, प्रोटोजोन्स अमीबा वगैरह। ठीक है। सीरम मॉड्यूल जो कमज़ोर होते हैं, जिनकी मतलब कम्प्लीटली नहीं होते हैं, तो मतलब टूट फूट का इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, ये मान सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक थर्ड वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक टोटली डिपेंड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये आउटसाइड बॉडी जो है प्रोड्यूस मतलब डाइजेशन करती है एब्जॉर्प्शन के थ्रू।
प्लांटी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और एनिमल या हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, नॉन मोटाइल। एंड आपका जो है ये कहेंगे कि जो फूड टेक करते हैं वो इंजेस्टिव मेथड से करते हैं, ठीक है, बिफोर डाइजेशन। तो ये बच्चों आज आपका जो है टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग 5 किंगडम सिस्टम को, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आपका 1 यही होगा, ठीक है। और सेकंड पेज आपको जो है ये रख लेना है। एंड थर्ड पेज आपको जो है जो आपका लास्ट में है, इसको आप लोग जो है थर्ड पेज रख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों आप अपना जो है जो कंप्लीट वर्क जो है कंप्लीट करें नोटबुक में, फेयर नोटबुक बना लें आप लोग, ठीक है। थैंक यू।